सुप्रभात। तो आज का विषय है बुद्धि की तीन शक्तियां। बुद्धि की तीन शक्तियां। देखिए, जिस प्रकार मन की तीन शक्तियां मुख्य रहती हैं, उसी तरह बुद्धि में भी तीन शक्तियां हैं। विवेक शक्ति, स्मृति और निर्णायक शक्ति। तो विवेक शक्ति का स्थान बुद्धि क्षेत्र के सबसे निचले भाग में है। स्मृति शक्ति बीच में है और निर्णय शक्ति ऊपर के भाग में है। शिव नेत्र या ज्ञान चक्षु विवेक के स्थान में है। यह मनुष्य की तीसरी और भीतरी आंख है, जिसके खुले बिना प्रकृति के सूक्ष्म व कारण पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। स्थूल आंख सृष्टि की स्थूल वस्तुओं का बाहरी ज्ञान लेती है। वह उसके ऊपरी सतह को ही देखती है। उसके अंदर क्या भरा है, किस मैटर से वह वस्तु बनी है, इसको भी वो जान नहीं सकती। इस आंख का सेंटर भी मन के स्थान पर है, जहां वह उस रूप को ले जाती है और वहां उसी तरीके का एक रूप बनाती है। इस बिंब को विचार शक्ति, विवेक शक्ति और स्मृति शक्ति मिलकर देखती हैं और निर्णयात्मक शक्ति के हवाले कर देती हैं। तो निर्णय शक्ति अपने या दूसरों के पुराने अनुभव के आधार पर उसका नाम रखती है और उसे अपने फैसले को अहम के पास ले जाती है, जो बुद्धि क्षेत्र से ऊपर आनंदमय कोश में रहता है, और अपने इस निर्णय को उसे जताती है। इस तरह जीवात्मा को वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु ये स्थूल का ही ज्ञान होता है। सूक्ष्म का कोई हाल इससे नहीं मिलता। सूक्ष्म ज्ञान के लिए तीसरी आंख खोलनी पड़ती है, जो कि दिव्य नेत्र होता है। साधारण दशा में वह बंद रहती है। जब योग क्रियाओं से मन को संयम में लाया जाता है, तो विवेक में हरकत होने लगती है और वह धीरे धीरे विकसित होने लगता है और उसकी धार तेज व नुकीली हो जाती है। तो विवेक का यही फैलाव उस तीसरी आंख को, जिसका नाम शिव नेत्र है, खोलने में सहायता करता है और धीरे धीरे उसके पलक उठने शुरू होते हैं। और यदि निरंतर संयम का अभ्यास जारी रहता है, तो कुछ काल में वह पूर्ण रूप से खुल जाता है। तो इस दिव्य नेत्र से जो किरण फूटती है, उसी को विवेक दृष्टि कहते हैं। ये विवेक दृष्टि स्थूल नेत्रों की तरह वस्तु का बिंब या फोकस किसी दूसरे स्थान को नहीं ले जाती, बल्कि उसको उसी के स्थान पर देखती, समझती और फैसला देती है। तो योगियों अथवा महान पुरुषों को भी ये आंख हर समय 24 घंटे नहीं खुली रहती है। संयम करने पर भी कभी कभी खुलती है, और निचले दर्जे के योगियों को उसके खोलने पर भी अधिकार नहीं रहता। अभ्यास के समय कभी कभी वह अनायास ही खुल जाती है और कुछ देर बाद अपने आप बंद हो जाती है। तो जितनी देर ये खुली रहती है, उतनी देर में वह साधक अलौकिक ज्ञान प्राप्त करता है। पीठ बंद होने पर फिर अंधकार में चला जाता है। तो उच्च कोटि के संयमी पुरुष अपनी इच्छा से किसी समय भी उस दिव्य नेत्र को खोल सकते हैं और सृष्टि के आदि से अंत तक का स्थूल, सूक्ष्म और कारण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं। क्या हुआ था, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, इसको प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। सृष्टि के निर्माण में 8 तत्वों की मिलावट से काम लिया गया है। इनमें पृथ्वी, जल, अग्नि 3 स्थूल हैं, जो स्थूल नेत्रों से दिखाई देते हैं। पृथ्वी, जल और अग्नि। वायु, आकाश, मन
बुद्धि और अहंकार, ये 5 तत्व हैं जो दिखाई नहीं देते। वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये दिखाई नहीं देते। तो वायु के अंदर थोड़ा सा स्थूल तत्वों का समावेश होता है, इसलिए दिखाई तो नहीं देती, परंतु वह स्पर्श से अनुभव हो जाती है। शेष 4 किसी ज्ञान इंद्रियों के पकड़ में नहीं आते, इनको दिव्य नेत्रों से ही देखा जाता है। वायु तत्व से आकाश तत्व, आकाश तत्व से मन तत्व, मन तत्व से बुद्धि तत्व, और बुद्धि तत्व से अहम तत्व क्रमशः सूक्ष्म होता चला गया है। इन सबके अलग अलग रंग, रूप और कार्य हैं। यह सब शिव नेत्र के खुलने पर साफ साफ नजर आते हैं। तो विज्ञान या साइंस की नई तहकीकात आकाश तक तो जा पहुंची है, आकाश तत्व तक तो जा पहुंची है। इसका अंग्रेजी नाम ईथर है, EATHER, ईथर। वो बतलाने लगे हैं कि सूर्य से रोशनी व गर्मी आकाश ही लेकर पृथ्वी व दूसरे लोकों तक पहुंचाता है। मनुष्य के विचारों को आकाश ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। मुख से निकले हुए अथवा 2 चीज़ों के रगड़ से उत्पन्न होने वाले शब्द को आकाश से लेकर कानों को देता है, इत्यादि। परंतु आकाश के परमाणु कैसे होते हैं, उसके अंदर और क्या क्या मैटर भरा रहता है, वहाँ तक वैज्ञानिक की पहुँच अभी नहीं हो पाई है। मन का रूप कैसा है, उसमें कौन कौन शक्ति किस किस स्थान पर रहती है, वह किस तरह विश्व में अपना काम करती है, बुद्धि तत्व का क्या रंग व रूप है, उसमें कौन कौन सी शक्तियाँ रहती हैं, उनके सेंटर कहाँ कहाँ हैं, अहम तत्व का स्थान कहाँ है, उसका कार्य क्या होता है, उसका रूप क्या है, इत्यादि। ये सब गुप्त रहस्य विवेक चक्षु के खुल जाने पर ही अनुभव में आते हैं। इस तृतीय नेत्र के खुलने से पूर्व भगवान की गुप्त भवलीला किसी औजार से नहीं समझ में आती। हमारे देश के प्राचीन महर्षियों ने सारी विद्याओं को इस अपनी तीसरी आंख से प्रत्यक्ष देखकर ही लिखा था। अब यह ऐसा हो सकता है जो लोग उद्योग करके अपने अंदर संयमी अवस्था ला सकते हैं, उनके लिए इस युग में भी दुर्लभ नहीं है। हम तुम सभी इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, परंतु अनुभवी गुरु के मार्ग पर चलना होगा, तन मन से प्रयत्न करना होगा, तभी यह रस उखल पाएगा। क्योंकि प्राचीन दर्शन फिलॉसफी 6 तरीके की है। उसमें सबसे पहली महर्षि कपिल की सांख्य फिलॉसफी है। शेष 5 उसके पश्चात उसी के आधार पर बनाएंगी। तो महर्षि कपिल के बाद के दूसरे ऋषि अपनी अपनी तहकीकात में इसे संक्षिप्त करते गए और उसमें नई नई बारीकियां निकालते गए। परंतु आजकल के पश्चिमी फिलोसोफरों को कपिल की फिलॉसफी ज़्यादा अपील कर रही है, इसलिए वह इसको सबसे अधिक महत्व देते हैं और इसको ही सबसे ऊंचा मानते हैं। महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग दर्शन की रचना की है, महर्षि कपिल के विचारों के ही थे। वो सांख्य के आधार पर ही अपनी नवीन विद्या यानी योग शैली का वर्णन करने चले, परंतु स्थान स्थान पर सांख्य मत की झलक उनके कथन में मिल रही है। यहाँ तक कि कई सूत्र सांख्य दर्शन के ज्यों के त्यों उन्होंने उठा के अपनी पुस्तक योग दर्शन में रख दिए हैं। ये दोनों ही ऋषि 2 प्रकार के तत्व मानते थे, एक जड़ और दूसरा चैतन्य। तो जड़ को उन्होंने प्रकृति कहा है और चैतन्य को पुरुष। सांख्य मतानुसार प्रकृति 24 तत्वों से बनी है और इस सबसे परे एक और तत्व है जो आत्मा या पुरुष कहलाता है। तो प्रकृति अपना रूप बदलती रहती है, पर यह चैतन्य पुरुष यानी आत्मा सदैव एक रस रहता है। यह अति सूक्ष्म है, परंतु उसमें ज्ञान है, प्रकाश है, आनंद है। इस प्रकार बहुरचना इन 25 तत्वों के मिलाप से की गई है। जब तक इन सारे तत्वों का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। ऐसा सांख्य का मत है। तो ऐसे मुक्ति देने वाले ज्ञान की प्राप्ति का रास्ता महर्षि पतंजलि ने दिखाया है। वह संकेत कर रहे हैं कि संयम की अवस्था प्राप्त कर अपना शिव नेत्र खोलो, फिर संप्रज्ञात व आत्म संप्रज्ञात और धर्मेक समाधियों से अपने को गुजारते हुए इन 24 तत्वों का अनुभवी ज्ञान लेते हुए 25वें तत्व आत्मा का साक्षात्कार करो।
तब मुक्ति धाम में पहुंच सकोगे। इस उपदेश के अनुसार हमको इन 8 प्रकृतियों से ऊंचा अपने को चढ़ाना होगा और आत्मा के स्थान तक पहुंचाना होगा। तो वहां का दर्शन भी तीसरी आंख से होता है। पूर्ण रूप से विवेक दृष्टि खुलने पर आत्मज्ञान होता है। बिना आत्म साक्षात्कार के मनुष्य का बंधन नहीं करता, वह निर्वाण या परम धाम को नहीं पा सकता। इसलिए आवश्यकता है कि साधना में संयमी अवस्था प्राप्त कर अपना शिव नेत्र खोलें और उसे 24 तत्व माया के और 25वां तत्व चैतन्य आत्मा को प्रत्यक्ष देख उनका पूर्ण व यथार्थ ज्ञान प्राप्त करें। ऐसा करने पर ही हम अमर धाम के निवासी बन सकेंगे और माया का अथाह समुद्र पार कर सकेंगे। आगे समाधियों में ज्ञान प्रकार किस प्रकार होता है ये भी समझ लीजिए कि असंप्रज्ञात और स्मृति। जब साधन संप्रज्ञात समाधि की सविकल्प और निर्विकल्प, सविचार और निर्विचार इन 4 अवस्थाओं को पार कर ऊपर उठता है तो समय एक और विशेष अवस्था आती है जिसमें कल्पना, विचार और विवेक, ये तीनों शक्तियां नीचे छूट जाती हैं। इन शक्तियों के द्वारा जो ज्ञान हमको निचली अवस्थाओं में मिला था उसकी केवल स्मृति या याद हमारे दिमाग में रहती है। तो इस समय हमारे अंदर एक बेहोशी की हालत रहती है जिसमें हमको अपना ज्ञान नहीं होता अपने से बाहर की वस्तुओं का भी ज्ञान नहीं रहता, परंतु जो कुछ देखा या समझा था उसकी स्मृति शेष रहती है। स्मृति के पर्दे पर इन सूक्ष्म वस्तुओं के वह रूप जो माया ने रचे हैं धुंधले से दिखाई पड़ते हैं, परंतु विचार और विवेक के ना होने से हम उनका निर्णय कर नहीं सकते। नक्शे की इन शक्लों को देखकर हम कोई फैसला नहीं दे सकते कि क्या चीज़ है। उस समय हम अवाक से रह जाते हैं, हमारी बुद्धि मारी जाती है, हमारा दिमाग फेल हो जाता है और हम आश्चर्यचकित से उन रूपों को देखते ही रह जाते हैं, पर कुछ फैसला नहीं दे सकते। इस अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि का नाम शास्त्रों में दिया है। तो असंप्रज्ञात अवस्था विज्ञानमय कोश के बीचों बीच से आरंभ होती है, उसी में आगे चल के शून्य अवस्था आती है और अंत में महाशून्य में जाके समाप्त होती है। इस महाशून्य पर इस कोश का अंत हो जाता है और आनंदमय कोश का आरंभ हो जाता है। तो ये दोनों अवस्थाएं तामसी हैं, परंतु इनमें शुद्धतम रहता है। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत, रज और तम। यही प्रकृति के 3 गुण प्रत्येक स्थान पर अपना अपना कार्य करते रहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु में ये गुण व्यापक होकर उसे सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी प्रभाव देते रहते हैं। मनुष्य के स्वभाव में उसके प्रत्येक कर्म में इनका रूप झलकता हुआ दृष्टिगोचर होता रहता है। योग की सारी अवस्थाएं भी इनसे खाली नहीं रहती। योग की प्रत्येक भूमिका में क्रम से सत, रज व तम का दौर चलता ही रहता है, परंतु नीचे की अवस्थाओं में इनमें मैलापन व शुद्धता रहती है। साधक जितना ऊंचा चढ़ता जाता है उतने ही ये गुण शुद्ध व सूक्ष्म होते जाते हैं। ये बात हम बता चुके हैं कि रज कोई स्वतंत्र गुण नहीं है, वह सत व तम से मिलकर बनता है। मुख्य गुण 2 ही हैं, सत व तम। रज में हरकत है, वह प्रत्येक वस्तु को धक्का देता है और उसे आगे बढ़ाता है। योग में मैं भी आगे बढ़ने के लिए रज की सहायता ही काम करती है। तो सत व तम से साधक उन्नति नहीं कर सकता। रज में चंचलता है, हरकत है, और सत्वतम में ठहराव है। तो सत्वतम आगे बढ़ाने में सहायक नहीं हो सकते। यद्यपि रजोगुणी अवस्था आते ही साधक के अंदर उथल पुथल व चंचलता आती है, तो जिस शांति व आनंद का मजा वह ले रहा था वह उसके अंदर से विदा हो जाती है। वह अपनी पिछली आनंददायनी अवस्था के छूट जाने से बेचैन हो जाता है, परंतु उसके बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता। जिस स्थान पर खड़ा था वहीं खड़ा रह जाएगा। इसलिए इसका आना भी लाजमी है और महापुरुष होने से श्रेष्ठ माना है। परंतु मनोमय कोश की एक स्वप्न समाधि के अतिरिक्त जितनी भी समाधियां हैं, चाहे वह किसी कोश की हों, वह सब रज के प्रभाव से अलग होती है। उनमें या तो सत्प्रधान होगा या तम प्रधान। रज की गंध वहाँ बिल्कुल नहीं होगी। सत के ठहराव में प्रकाश, ज्ञान व आनंद मिलता है और तम के ठहराव में अंधकार, अज्ञान व मूर्खता आती है। तो प्रकाश व अंधकार का ज्ञान
व अज्ञान, यह सिलसिला सृष्टि के आदि से चलता है और अंत तक चला जाता है। जीवन इन्हीं दो अवस्थाओं से गुजरता हुआ नीचे आता है और उन्हीं दो में होता हुआ ऊपर निधान में पहुंचता है। तो माया से परे और उत्पत्ति से पहले चैतन्य पुरुष था, उसमें आनंद, प्रकाश व ज्ञान था। जब रचना आरंभ हुई तो उसके ऊपर अंधकार व ज्ञान का आवरण छा गया। तो ये शुद्ध तामसी अवस्था थी। उसके पश्चात फिर ज्ञान व प्रकाश आया, फिर अंधकार व मूढ़ता आई। इस तरह क्रमशः ये दो हालतें नीचे तक चली आईं। रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है। इसी तरह जन्म लेने से पूर्व बालक को गर्भ में ज्ञान मिलता है, उसको अपने अनेक जन्मों की शुद्धि हो जाती है। शुभ व अशुभ जैसे भी कर्म पिछले जन्मों में करता रहा है, उनकी स्मृति भी उस समय गर्भावस्था में उसके मस्तिष्क में आ जाती है। परंतु गर्भ से बाहर आते ही बाहरी हवा का स्पर्श करके उसके शरीर से होते ही उसकी बुद्धि पर अज्ञान का आवरण आ जाता है। अपने बचपन के जमाने से ही वह अपने इस अंधकार को हटाने का प्रयत्न करता है और उसे ज्ञान की थोड़ी थोड़ी झलक मिलती है, परंतु फिर मूढ़ता और अंधकार, उसके पश्चात फिर थोड़ा प्रकाश, फिर अंधकार, और इसी तरह वह अपनी जीवन लीला समाप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह ज्ञान अज्ञान की, प्रकाश अंधकार की, सत और तम की, संसार में रह के हर एक प्राणी की दोनों ही अवस्थाएं क्रमशः चलती रहती हैं, चाहे वो योगी हो अथवा संसारी। तो प्रकाश व अंधकार एक ही वस्तु के दो पहलू हैं, एक असल है और दूसरा उसका प्रतिबिंब है। धन्यवाद, शुक्रिया।